कमला जी के एक बेटा और एक बेटी थी। समय रहते उसने अपने बिटिया की शादी कर दी। बेटा पढ़ाई खत्म करके एक कंपनी में काम करने लगा। वो अच्छे खासे पैसे कमाता था और उसी कंपनी में एक रेशम नाम की लड़की से दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। जब उसके बेटे ने अपनी माँ को बताया तो उसने भी अपने बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढी। शादी के कुछ दिन बाद कमला के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज आपके हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है, बना दो ना। कमला चाय बनाने किचन में गई। उसके बाद कमला का बेटा बोला, माँ, आज चने का साग खाने का मन है, आप बाजार से ले आओ। मेरे घुटने में दर्द है, तू बहू को बोल दे, वो ले आएगी। नहीं माँ, उसे साग छाँटना नहीं आता है, वो सड़ा गला साग उठा लाएगी। आप तो अच्छा साग लाती हो, उसका स्वाद ही अलग होता है। कमला ने अपना डंडा लिया और धीरे धीरे बाजार चली गई। उसका बेटा अक्सर ही कमला को कोई न कोई बाहर का काम बता देता और उसकी माँ कमला चली जाती। एक दिन कमला के मन में ख्याल आया कि मेरा बेटा मुझसे ही काम क्यों करवाता है, जबकि मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ था। वो अपनी बहू से क्यों नहीं करवाता है। एक दिन कमला की बेटी का फ़ोन आया, माँ कैसी हो, घुटनों में दर्द कम हुआ या नहीं। कमला ने जवाब दिया, बेटी, दर्द कैसे कम होगा जब तेरा भाई ही उसे ठीक नहीं होने देना चाहता है। क्यों माँ, क्या हुआ? भैया भाभी तो आपका खूब ध्यान रखते हैं, लेकिन जब से घुटनों के ऑपरेशन के बाद मैं घर पर रहने लगी हूँ तो उनकी आंखों में खटकने लगी हूँ। तभी तो तेरा छोटा भाई छोटे छोटे कामों के लिए बाजार भेजता रहता है। ये आप क्या कह रही हो माँ? अभी तो आपके घुटने का ऑपरेशन हुआ है। भैया भाभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं भैया से बात करती हूँ। कुछ देर के बाद कमला की बेटी ने अपने भैया को फ़ोन किया। भैया, मैं क्या सुन रही हूँ, आप और भाभी मम्मी को बाहर काम के लिए भेजते हो। आपको तो पता ही है ना, कुछ दिनों पहले ही मम्मी के घुटने का ऑपरेशन हुआ था। भाभी ना सही, पर आप तो मम्मी की परेशानी समझो। मैं माँ की परेशानी समझता हूँ, तभी तो मम्मी को किसी न किसी काम के बहाने बाहर भेजता हूँ। भैया, क्या मतलब आपका? मम्मी के ऑपरेशन से पहले तेरी भाभी ही घर का काम करती थी। मम्मी अक्सर सत्संग या अपने सहेलियों के साथ घूमने चली जाती थी। लेकिन जब से मम्मी के घुटने का ऑपरेशन हुआ उन्होंने बाहर जाना कम कर दिया। अपने को बेचारा मानकर सारे दिन बिस्तर पर लेटी रहती हैं या टीवी देखती रहती। डॉक्टर ने हमें सख्त हिदायत दी थी कि घुटनों के जल्दी ठीक होने के लिए उन्हें रोज़ कुछ समय चलना ज़रूरी है। जब भी तुम्हारी भाभी मम्मी को चलाने की कोशिश करती तो वो कहती, बेटी होती तो मेरा दर्द समझती, यूं ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश न करती। शाम को वो मुझसे शिकायत करती कि तेरी बीवी मुझे बिस्तर पर खाना नहीं देती। अब तू ही बता, मैं क्या करता? बहू का कहा एक सास को बुरा लग सकता है, पर बेटा का कहा माँ को कभी बुरा नहीं लगता है। इसलिए हमें ये खेल खेलना पड़ा। भैया, मुझसे गलती हो गई, मैं भी मम्मी की बातों में आ गई, जबकि मुझे पता है आप दोनों मम्मी का कितना ख्याल रखते हो। ये कहकर कमला की बेटी ने फ़ोन रख दिया। कमला ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। उनकी आंखें नम हो गई। दरवाजे पर कमला को खड़ा देख रेशम बोली, माँ जी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? बेटा बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम दोनों के बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया था, और तुम दोनों तो मेरी भलाई के लिए ही कर रहे हो। अब कल से मैं खुद ही घूमने के लिए जाऊंगी। कमला अपने बहू बेटा से बहुत खुश थी और भगवान का शुक्रिया अदा करती कि मेरा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं। भगवान ऐसा बेटा और ऐसी बहू सबको दे।